कि आपके मोबाइल में मैसेज आता है कि पैसे तो ख़त्म हो गए। अरे पैसे तो ख़त्म हो गए, इतने सारे पैसे तो थे, ये क्या हुआ। आपको लगता है कि ये चीज़ ना हो, खाते में हमेशा पैसे रहे, अपनी मस्ती में अपनी चीज़ों को खरीदते रहें, खाते रहें और आगे बढ़ते रहें। वीडियो आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट, एनएलपी प्रैक्टिशनर रूबरू हूँ आपसे एक छोटे से टॉपिक को लेके, हाउ टू एंजॉय इन कॉलेज के साथ भी और कॉलेज के बाद भी। यानी कि जब आप 2 साल 3 साल 5 साल कॉलेज में पढ़ रहे हो तब भी आपकी फुल मस्ती रहे, और जब आप कॉलेज छोड़ के बाहर निकल जाओ डिग्री डिप्लोमा करके तब भी आपकी ज़िंदगी में वही मस्तियाँ रहे। तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा 100%। 2 शब्दों को समझ लेते हैं पहले। मस्ती का मतलब है यानी कि जहाँ भी आप कोई भी आप एंजॉय करेंगे, मेजॉरिटी में जो एंजॉय हैं उनमें एक हमारे पास बजट होता है। वो बजट कभी कभी हमारे पास समय का बजट होता है कि भाई अभी हमारी 3 दिन की छुट्टियां हैं तो 3 दिन में बच्चे अपना एंजॉय कर लेते हैं और वेकेशंस आते हैं। कैसे होता है कि चलो आज शाम को हम फ्री हैं, बच्चे आपस में घूम लेते हैं, जो भी अपना करते हैं। एक समय के बाद अगला होता है मनी। आपको एक छोटा सा ही ट्रिप करना है, बहुत छोटा सा, बट आप उसका भी एक बजट बनाते हैं कि भाई वहाँ से यहाँ जाएंगे तो इतना पैसा आने जाने का लगेगा, इतना हमारा वहाँ खर्चा लगेगा। इसके बाद एक चीज़ और होती है, वो होती है आप किसके साथ जाएंगे। आप फैमिली के साथ जाएंगे, फैमिली में भी किसके साथ जा रहे हैं, भाई के साथ, मम्मा के साथ, पापा के साथ, जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ पे एक सर्किल का फैक्टर होता है। ये 3 बड़े फैक्टर हमारे पास होते हैं। आज मैं इस पर बात कर रहा हूँ कि ये जो फैक्टर है, एक तो समय का फैक्टर है, ये आपके पास अभी है, खूब है, अनलिमिटेड है। और दूसरा फैक्टर की जो आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो भी इस उम्र में खूब होता है। तो दोनों की कोई कभी ऐसे नहीं होता कि अब अचानक से मैसेज आए कि आपका टाइम बहुत कम बचा, ऐसा नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता कि आपके दोस्त की कमी होगी, ऐसा भी नहीं होता। तो होता क्या है कि मैसेज आता, अरे पैसे ख़त्म हो गए। तो पैसे की हम बात करते हैं, यानी कि जो मनी जो है, यानी कि यहाँ पे एक शब्द आता है बजट। बजट वैसे बहुत खूबसूरत शब्द है, बट इस उम्र में हो सकता है हमें कई बार अच्छा नहीं लगता। तो बजट में क्या होता है कि एक तो पैसा आया, यानी कि आपके घर से पैसा आ रहा है स्वाभाविक रूप से, और एक पैसा गया। पैसा आया और पैसा गया, यानी कि जब पैसा आता है और पैसा जाता है, इसके बीच में एक फिल्टर होता है। इसके बीच में एक फिल्टर होता है और इस फिल्टर से 2 चीज़ निकल के आती है, यानी कि 2 में से एक निकल के आते। एक तो होगा कि आपकी कुछ सेविंग होएगी, यानी कि घर से आपके खाते में आए, मान लो 10,000 रुपये आए और आपने खर्च करे मान लो पिछले महीने 9,000, तो 1,000 रुपये आपके सरप्लस चलेंगे, तो कभी वो मैसेज नहीं आएगा। एक दूसरा है कि आपके पास खाते में आए 10,000 रुपये 1 महीने के और 25 दिन हुए और पता चला कि 10,000 तो ख़त्म हो गए। एंजॉय कितना करते हैं, यानी कि एंजॉय जो भी आप एंजॉय करते हैं, हम किसी भी इवेंट को अगर हम एंजॉय करते हैं तो उसमें 2 एस्पेक्ट जरूर होते हैं, यानी कि 2 में से एक एस्पेक्ट होएगा ही होएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो हमारा जो माइंड का साइंस है, हमारी एनएलपी है, वो ये बात बोलती है। एंजॉय यानी कि उस इवेंट के बाद आप आगे बढ़ेंगे, यानी कि आगे बढ़ेगा मतलब कि कोई चीज़ आपको नहीं आ रही थी, आपने सीख ली, कोई आपको नया एक्सपीरियंस हो गया, कुछ नया थॉट आ गया जो आपकी लाइफ बनाएगा। या फिर कुछ बैक चले जाते हैं, यानी कि कुछ बैड एक्सपीरियंस लेके आ गए, कुछ गलती करके आ गए, यानी कि इवेंट में कुछ गलत हो गया। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती, एक चीज़ होती है। चलो ये भी कोई, इस वक्त आपकी उम्र, आप अभी कॉलेज में हैं, अगर कोई छोटी मोटी बात होगी तो आपके पीछे टीचर्स हैं, घर वाले हैं, संभाल लेंगे। सवाल है कि साहब यहाँ पर हमारी दिक्कत ये होती है कि साहब चलते चलते अकाउंट से मैसेज आता है कि पैसे खर्च हो गए, यानी कि हम इस बजट को हम मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। घर से जितना एक टेंटेटिव बजट आता है, एस्टिमेटेड आता है, वो हमसे खर्च नहीं होता। और बड़ी बात कि घर वालों का कोई दबाव नहीं है, कि घर वाले, ऐसा नहीं है कि घर वाले डांट रहे हों या घर वाले मना कर रहे हों कि कम कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि घर में कोई बहुत बड़ी शॉर्टेज हो, ऐसा भी नहीं है। कॉलेज के साथ एंजॉय करने के लिए तो हमें ये बजट चाहिए, और कॉलेज के बाद भी, यानी कि आपके पास मनी होगा, आपके पास फॉरवर्ड के एक्सपीरियंस होंगे, तब कॉलेज के बाद की ज़िंदगी को हम एंजॉय कर पाएंगे। यानी कि हमारी अब तक समस्या समझ आ गई कि समस्या हमारी ये है कि हमारे कुछ एक्सपेंसेस हैं वो इस तरह से होते हैं कि वो हमें मैनेज
करने चाहिए और हमें पता नहीं कि हम उनको मैनेज करें कैसे। उसी की मैं कुछ NLP टेक्निक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहला जो स्टेप है, स्टेप 1 में हमें क्या करना है? स्टेप 1 में हमें ऑर्गेनाइज योर एक्सपेंसेज, यानी कि हमारे जो एक्सपेंसेज हैं, हमारे जो खर्चे हैं, यानी कि मैंने 10,000 का बजट लिया, 10,000 में से जो हमारे खर्च हो रहे हैं, जो जितने भी खर्चे हैं, चाय के, पानी के, इलेक्ट्रिसिटी बिल के, रूम रेंट के, जितने भी खर्चे, ऑर्गेनाइज योर एक्सपेंसेज इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल्स। यानी कि हम जब लिस्ट बनाएंगे ना खर्चे की, 1 महीने का खर्चा हम देखेंगे तो 2 कैटेगरी बनेगी, यानी कि 2 प्रकार के खर्चे एक स्टूडेंट के होते हैं। कुछ खर्चे हैं जो फिक्स होते हैं, उनमें कुछ भी हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपका रूम रेंट है, वो कोई नहीं बदलेगा, वो फिक्स है, ऐसा नहीं कि उसको हम कम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में भी नहीं है, उल्टा बढ़ता है, वो अगले साल बढ़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हाथ में नहीं का मतलब ऐसा नहीं कि आपके रूम में पंखा है और गर्मी पड़ रही है, आप पंखे को बंद करके गर्मी मर रहे हो, ये कोई समझदारी नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जितना आएगा उतना आएगा, उसको हमें कोई चेंज नहीं करना, यानी कि ये फिक्स वाले बिल हैं। ट्रैवल टिकट है, वे ऑफ जर्नी है, वो आपने चूज किया, यानी कि आपने बहुत सारे फैक्टर देखे किया है, सेफ्टी, ईजी, टाइम, सारे फैक्टर, तो उसमें भी हमें चेंज नहीं करना। यानी कि ऐसा नहीं कि आप एक्सप्रेस में किराया ज़्यादा लग रहा है, आप लोकल में बैठ रहे हो, तो वो भी हमें नहीं करना। यानी कि ये हमारे फिक्स एक्सपेंसेस हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। जैसे तो बुक्स का भी फिक्स में ही आएगा। दूसरा क्या करना है कि वेरिएबल्स हैं, जैसे आउटसाइड फूड है, यानी कि आप 3-4 लोग घर से बाहर निकले हो और कुछ अच्छा सा दिख गया, चलो ट्राई कर लेते हैं, ये आउटसाइड फूड हो गया। यानी कि जो आपका जो रूटीन, आपका हॉस्टल का या आपके रूम का जो रूटीन, जो सुबह शाम दोपहर का जो लंच डिनर ब्रेकफास्ट है, उसके बियॉन्ड, यानी कि उसके अलग जो हमारे हैं, ये आउटसाइड फूड है, इसको हम कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं। यानी कि ये वेरिएबल है, यानी कि ये फिक्स नहीं है। मौसम चेंज हुआ, चलो यार कुछ नमकीन खा लेते हैं, कुछ मीठा खा लेते हैं, कुछ ऐसा खट्टा मीठा खा लेते हैं, कुछ गर्मा गर्म खा लेते हैं, पी लेते हैं। कॉलेज कैंपस में बैठे हैं, कुछ मन कर गया कि चलो यार खा पी लेते हैं, कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में मन कर गया चलो कुछ गरम गरम खा लेते हैं, कुछ ठंडा ठंडा खा लेते हैं, पी लेते हैं, लाइक ऐसा। तो ये उसको बोलते हैं, मैंने नाम दिया फ्रेंड सर्किल एक्सपेंसेस, यानी कि ये एक्सपेंस आप अकेले के नहीं हैं। दोनों चीज़ों को सेपरेट करना है कि मेरे फिक्स एक्सपेंसेस कौन से हैं और वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन से हैं। बहुत सिंपल सा, ये आराम से आप कर सकते हो, बहुत ईजी है। यहाँ पे मैं अभी तक कोई कटौती बढ़ोती की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टेप 2 क्या है? फोकस ऑन लेस सिग्निफिकेंट, फोकस ऑन लेस इम्पोर्टेंट, लेस सिग्निफिकेंट, मिनिमम कॉस्ट, यानी कि छोटा सा ही एक्सपेंसेज है, लाइक 10 रुपये का पेन, लाइक 10 रुपये का पेन, 2 रुपये की फोटोस्टेट कॉपी, 2 रुपये की फोटो कॉपी। मोस्ट ईजीएस्ट एक्सपेंस को कम करना है। अब ध्यान से समझिएगा, उस खर्चे को अगर हम ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो आपने किसी से 2 पेज का मटेरियल आपने लिया, स्टडी मटेरियल, आपने कहा चलो यार दुकान से प्रिंट आउट ले लेते हैं, क्या लगेगा? 10 रुपये लगेगा, ठीक है, आराम से पढ़ लेंगे। अब इस 10 रुपये को, यानी कि मिनिमम है, इसको हमें देखा कि और खर्चे तो बड़े बड़े हैं, और खर्चे 20 के 100 के बड़े हैं, ये सबसे छोटा खर्चा है। ये हम उन 2 नोट्स को 2 बार पढ़ लेंगे तो फोटोकॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उनको अपने पास कॉपी और नोटबुक ऑलरेडी है, उसमें हम नोट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारे 10 रुपये बच जाएंगे। यानी कि आपको क्या करना है? सिर्फ फोकस करना है, करना कुछ भी नहीं है अभी तक। फोकस ऑन लेस सिग्निफिकेंट, यानी कि ऐसे कौन सी चीज़ें जो बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। मान लो आपका जो घर और आपका यानी कि रेजिडेंस और आपका जो इंस्टीट्यूट में डिस्टेंस, मान लो कि वॉकिंग डिस्टेंस है, और आप रिक्शे में जाते हैं, आपने सोचा कि चलो यार पास ही तो है, चलो वॉक भी हो जाएगी, 10 रुपये बच जाएंगे, ऐसे, यानी कि जो लेस सिग्निफिकेंट। बट ये ऐसे नहीं करना है कि मौसम ख़राब हो रहा है, तेज़ बरसात चल रही है, फिर आप पैदल जा रहे हो तो प्रॉब्लम है। यानी कि मैंने क्या कहा? लेस सिग्निफिकेंट, मिनिमम कॉस्ट, उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, सबसे कम वैल्यू, कॉस्ट भी सबसे कम होनी चाहिए, और मोस्ट ईजीएस्ट होना चाहिए, जिसको आप चुटकी बजा के ख़त्म कर सकते हो, को कम करना है, बस को कम करना है। ये पहला स्टेप है। अब इस स्टेप के कुछ एग्जाम्पल मैं शेयर करता हूँ आपसे। क्या
कि आप मान लो आप कैंटीन में बैठ के बच्चे लोग इकट्ठे हो गए कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, सपोज करो, या हॉट कॉफ़ी पीते हैं। मान लो सर्दियों का मौसम चल रहा है, ठंड का महीना है, आप हॉट कॉफ़ी पीते हो, मान लो ऐसा सपोज, और करीब करीब रोज़ ही पी लेते हो। तो आपको क्या करना है कि एक दिन, महीने में एक दिन, नो कोल्ड और हॉट कॉफ़ी डे, नो कॉफ़ी डे, आज हम कोई कॉफ़ी नहीं पिएंगे इन ए मंथ, महीने में एक दिन। अब महीने में एक दिन तो बहुत आसान है, महीने में एक दिन, वो आप संडे को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप दूसरा ये भी कर सकते हो, मान लो आपके आउटसाइड फूड ज़्यादा आ रहा है, आप ये जो ऑनलाइन जो ऐप हैं यानी कि जोमेटो, और वहाँ से आप ज़्यादा ऑर्डर आपके जा रहे हैं, तो आप ये कर सकते हो, नो आउटसाइड फूड डे इन ए मंथ। एक महीने में एक दिन ऐसा होगा, उस दिन मुझे आउटसाइड फूड नहीं खाना, ये आप कर सकते हो। ईजी है, कोई भी दिन रख सकते हैं, उस दिन रख लो जिस दिन घर से आपके पास कुछ खाने पीने का सामान आया हुआ है, ऐसा रख सकते हैं। या फिर चलो वन डे को छोड़ो, एक पर्टिकुलर टाइम रेंज रख सकते हैं कि भाई मैं रोज़ शाम को 5 से लेकर 7 के बीच में कुछ भी आउटसाइड फूड का ऑर्डर मेरे को नहीं करना और ना ही खाना है। अगर किसी और ने कर दिया तो भी खाना भी नहीं है। 5 से 7 के बजे बाद खा लो, कोई दिक्कत नहीं, 5 से पहले खा लो। कि मान लो आपकी कुछ छोटी मोटी परचेज चलती रहती हैं जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत बड़ी कॉस्ट की भी नहीं है, तो आप कर सकते हैं 0 परचेज ऑनलाइन पर मंथ। यानी कि एक महीना आप ऐसा कर सकते हो, इस महीने मुझे ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं खरीदनी। यानी कि साल में एक महीना की नहीं कर सकते हो, तो आप ये कर सकते हो कि एक महीने में 10 दिन, एक महीने में एक दिन, किस तरह से। अब सवाल आप पूछेंगे, बच्चे पूछते हैं मेरे से ट्रेनिंग के दौरान कि सर इसे होगा क्या, एक दिन हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे महीने में तो क्या हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, बहुत होता है। क्या होता है ये देखिए, कि जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, यानी कि ऑर्डर कौन दे रहा है, ऑर्डर दे कौन रहा है, आपका सबकॉन्शियस का पैटर्न। यानी कि जो आपके माइंड में जो 99% जो आपका जो पार्ट है वो आपको ऑर्डर करवा रहा है, और उसमें से भी किस वजह से ऑर्डर हो रहे हैं, ये फूड यानी कि हंगर की वजह से नहीं हो रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको भूख लगी होती है हर समय, ऐसा नहीं है, भूख नहीं होती। भूख की जगह क्या होती है, आपको क्या होती है, CRAVING, यानी कि तलब उठती है। आपको क्या होती है, खाने की इच्छा होती है, लालसा हो जाती है, चलो यार कुछ खा ही लेते हैं, चलो यार कुछ खा ही लेते हैं, चलो थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है कुछ खा लेते हैं, चलो मन कर रहा है खा लेते हैं। यानी कि ये एक लालसा बोलते हैं, क्रेविंग। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और आपको यकीन नहीं हो तो आप देखिएगा कि कोल्ड ड्रिंक्स, गर्मी पड़ रही है तो ठंडा ठीक है, बट सर्दियों में भी कोल्ड ड्रिंक उतनी ही बिकती है जितनी कि गर्मियों में बिकती है। ये आप किसी भी कंपनी का डेटा देख सकते हैं। यहाँ होगा क्या कि जो आपका जो माइंड जो है, यानी कि जो आपकी बॉडी के जो पूरा जो नर्वस सिस्टम जो है, जो वो क्या करेगा, इस चीज़ के लिए ट्रेंड हो जाएगा, इस चीज़ के लिए ट्रेंड हो जाएगा। जैसे आपने कॉलेज में एक दिन कहा कि भाई नो कोल्ड कॉफ़ी डे, एक दिन इन मंथ। अब आपने अगर मान लो यहाँ आपके एक्सपेंसेस कहीं और आपको और चेंज करना है, यानी कि 10,000 आपको मिलते हैं, 10 में से आप सोचते हैं कि 2,000 मेरे बचने चाहिए, तो और आपको कम करना पड़ेगा, तो आप एक दिन बढ़ा सकते हैं इजीली, एक दिन बढ़ा सकते हैं इजीली। दूसरा क्या है कि ये जो चीज़ है, जो ये क्या होती है, इसके साथ प्रॉब्लम है कि ये हमेशा बढ़ती है, ये हमेशा बढ़ती है, और अगर ये और अधिक बढ़ गई तो फिर कंट्रोल नहीं होती। यानी कि होती है मगर इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं होती। या फिर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, आपका वेट बहुत अधिक बढ़ सकता है, या आपका वेट बहुत अधिक घट सकता है, आपकी स्किन में इम्पैक्ट आ सकता है, आपकी जो हेयर्स हैं उस पर इम्पैक्ट आ सकता है, आपकी जो फेस की जो शाइनिंग है उस पर भी इम्पैक्ट आ सकता है, इवन आपका जो स्लीप पैटर्न है, जो सोने का जो पैटर्न, उस पर भी चेंज आ सकते हैं। तो इस वजह से, इस चीज़ की वजह से ये सब होता है। तो
हम यहाँ पे हमारा माइंड क्या करेगा, उस चीज़ को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। और जब ये कंट्रोल हो गई, यानी कि जब तक मन में आया खा लिया वहाँ तक है, तब तो मज़े हैं। जब मजबूरी हो जाए वो पीना ही पड़ता है, वो मजबूरी बन जाती है। और जब हमारी मजबूरी बन जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसको हो सकता है कॉलेज के साथ तो एंजॉय कर ले, बट कॉलेज के बाद एंजॉय नहीं कर पाएंगे। यानी कि बाद की जो ज़िंदगी है उसको एंजॉय नहीं करें। मान लो आपका वेट बहुत अधिक बढ़ गया, तो आप जानते हैं आपका वेट एकदम से घट गया, आप जानते हैं क्या होगा। आप में एनर्जी बची ही नहीं, आप जानते हैं क्या होगा। आपकी स्टडी डिस्टर्ब होने लग गई, आप जानते हैं क्या होगा। ये सारी की सारी चीज़ें संभव हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हम हमारे माइंड को ट्रेंड रखेंगे कि भाई चलिए हम महीने में 30 दिन है, 30 दिन में से 29 दिन मज़े कर लेते हैं, एक दिन हमारा फास्ट है। और फास्ट हमारा अंदर से है, कोई मजबूरी नहीं है, घर वालों ने कुछ नहीं कहा, बट ये मेरा अपना डिसीजन है। 1 मंथ का जो भी आपका अपना एक रेंज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो मेरे स्टूडेंट हैं स्पेशली, वो इस चीज़ को फॉलो कर भी रहे हैं। आपको पहले तो फोकस करना है कि ऐसे खर्चे कौन कौन से हैं। आपको मिलेगा 3-4 खर्चे ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, लेस सिग्निफिकेंट हैं और ईजी हैं, उनको आपको कम कर देना है, बस इतना छोटा सा काम। इसी का रिजल्ट है, इसी का बाई प्रोडक्ट है। यानी कि जो पार्ट बी, यानी कि जो बजट है, बजट का जो बाई प्रोडक्ट है, जैसे हमारे जो प्लांट्स हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो ऑक्सीजन प्लांट का मेन प्रोडक्ट नहीं है। बायोलॉजी वाले बच्चों को पता है, ऑक्सीजन है वो प्लांट का बाई प्रोडक्ट है, यानी कि उप उत्पाद है। प्लांट तो अपना स्वाभाविक रूप से अपना भोजन बना रहा होता है, बट वो बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलती है। और प्लांट का बाई प्रोडक्ट हमारे लिए जीवनदाता है, प्राणवायु है। तो यहाँ से जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा, यहाँ से महीने में 1 दिन कम करने से, सप्ताह में 1 दिन कम करने से, सिर्फ 2 घंटे कम करने से जो एक बाई प्रोडक्ट निकल के आएगा, उसका नाम होगा सेविंग। उससे आपकी एक बचत होएगी। अब सेविंग का मतलब क्या? सेविंग का मतलब यह है कि जितना पैसा आपका आया आपके पास, उतना गया नहीं, उससे थोड़ा सा कम गया, यानी कि थोड़ा सा बीच का हिस्सा आपके पास बचा हुआ है, उसका मतलब सेविंग है। सेविंग का मतलब ये नहीं कि आप भूखे रहो, सेविंग का मतलब ये नहीं कि आप अच्छी बुक्स ना खरीदो, अच्छे कपड़े मत पहनो, ऐसा नहीं है। सेविंग का मतलब है कि जितना पैसा आपके पास आ रहा है, चाहे आप अर्न कर रहे हैं, चाहे आपका घर से आ रहा है, या कोई आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, या जो कुछ भी आपको, जहाँ से भी आपके पास पैसा आ रहा है, वो पूरा नहीं जाना, उसमें से थोड़ा हिस्सा हम बचा के रख लेते हैं, तो उसको बोलते हैं सेविंग। तो अब सवाल उठता है कि सेविंग होनी कितनी चाहिए। जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होता है बच्चे यही सवाल पूछते हैं, कितनी होनी चाहिए सेविंग, हम तो स्टूडेंट हैं। ओके, अगर 5,000 आ रहे हैं तो आप, या 10,000 आ रहे हैं, 20,000, डिपेंड करता है, हर बच्चे का अपना है। इसको मिनिमम आज के दिन हम लेते हैं 10 रुपये, यानी कि 1 कप चाय, कई जगह तो 10 रुपये में चाय भी नहीं आती, 10 रुपीज़ हम लेके चलते हैं। यानी कि आपका इस तरह का हो कि आप कम से कम इस तरह से 1, 2, 3, 4 छोटे छोटे एस्टिमेशन, जो आप छोटे छोटे आपके जो एक्सपेंसेस हैं, उसमें से आपने कटौती करी। बेसिकली ये कटौती नहीं, आपने वहाँ पे अपना विजडम लगा दिया, यानी कि आप उस पे हावी हो गए कि मेरी आदत नहीं बन जाए, मेरा एडिक्शन नहीं बन जाए। आपको अपनी हेल्थ की चिंता है, आपको अपना जो आगे की लाइफ है, आपकी फिटनेस है, आपका स्टडी है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ है, आपकी एकेडमिक लाइफ है, उन सब की आपको चिंता है। और आपने वहाँ क्या करें, एक्शन ले लिया, एक छोटा सा एक्शन, और ये एक्शन लेते ही आपको 10 रुपये आपके खाते में बच गए। तो अब 10 रुपये हैं, एक महीने 10 बचे, अगले महीने 10 बचे, ऐसे कर 10 महीने बाद आपका 100 रुपये तो आपके खाते में रहेगा। तो आपका अकाउंट कभी भी नील नहीं होगा, आपका अकाउंट कभी भी नील नहीं होगा। और इस सेविंग की एक बड़ी आदत है, जैसे सेविंग का अपना एक बाई प्रोडक्ट, वैसे सेविंग भी एक बाई प्रोडक्ट है, बट इस सेविंग का भी एक फर्दर बाई प्रोडक्ट है कि हमेशा बढ़ती है, ये हमेशा बढ़ती, घटती कभी नहीं, ये हमेशा बढ़ती है। क्योंकि ये तब है जब हमने इसको सबकॉन्शियस से कर लिया। बाई फोर्स अगर किया, किसी के कहने से, किसी के फियर से, किसी ने आपको धमका दिया, कोई
कि भाई मैं ज़्यादा खर्च करूँगा तो पापा डांटेंगे या मम्मी डांटेगी या ऐसे, उससे नहीं, अपने अंदर से कि ये तो छोटा सा खर्चा है तो मैं कर ही सकता हूँ, कर ही सकते हो, तो उससे आपका 10 रुपये आपका महीने का आता है, बचत होती है, या जो भी आपने यहाँ डिसाइड किया, महीने का, सप्ताह का, दिन का, जैसे भी। और याद रखना, बड़ा मत करना, 100 रुपये महीने के बच जाएंगे, बहुत है 100 रुपये महीने इस तरह से, यानी कि आपके जो लेस सिग्निफिकेंट एक्सपेंसेज में से आपने कटौती करके बचा लिया। रिकमेंड कि आप स्टूडेंट हैं अभी तो 10 रुपये से लेके 100 रुपये तक के बीच में आपने आपके अकाउंट में सेव होते जा रहे हैं, ठीक है। अब सवाल है, आपका सवाल होगा कि सर इस 10 रुपये या 100 रुपये क्या चीज़ है, वो छोटी सी चीज़ है, इससे क्या होगा? बिल्कुल होगा। ये बात इस 100 रुपये या 10 रुपये की नहीं है। बात क्या है कि बात जो आपके जो माइंड का जो पैटर्न है, अभी क्या हुआ, पिछले काफ़ी समय से माइंड का एक पैटर्न पड़ गया कि साहब मेरे से तो कंट्रोल ही नहीं होता। मैंने यहाँ तक बच्चों की आवाज़ सुनी है कि भाई मेरे को पैसे मत ही दिया करो, मेरे को तो पैसे कम ही दिया करो। ऐसी बातें बच्चे बोलते हैं कि मुझे इतना पैसा मत दिया करो, मुझे इतना ज़्यादा मत जमा कराया करो मेरे खाते में, इस तरह से। तो वो नहीं, वो तो आप यही कहो कि मेरे खाते में पैसे ज़्यादा जमा कराओ, यही बोलो। बट आपके पास होना चाहिए, आपके पास होगा कि आपका जो माइंड का पैटर्न वो चेंज हो जाएगा। और आपका पैटर्न अभी आपके पास ये पैटर्न पड़ा हुआ है, ये वाला एक्सपेंसेस वाला, कि भाई जितने आएंगे चले जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका पैटर्न ये हो जाएगा, जितने आएंगे वो पूरे नहीं जाएंगे, उसमें से कुछ मैं बचा लूँगा, कुछ मैं बचा लूँगी, कुछ में। तो जैसे ही आपका माइंड का पैटर्न चेंज हो जाएगा तो फिर आप अपनी लाइफ में, यानी कि जब आपके पास कॉलेज के बाद भी आपके पास कुछ अपने पैसे होंगे, अपनी सेविंग के पैसे होंगे, तो क्या होगा, कॉलेज के साथ भी और कॉलेज के बाद भी, यानी कि कॉलेज जब आपका एजुकेशन पूरा होगा तो कुछ समय तक आप कहीं जॉब ढूंढेंगे या कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, कोई ट्रेनिंग लेंगे, या किसी बड़े एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करने वाले हैं, वहाँ पर भी आपको पैसा चाहिएगा। और हो सकता है घर की स्थितियाँ कुछ ऊपर नीचे भी हो जाएं, तब आप एक सेफ साइड में होंगे, आप सेफ होंगे, प्लस आपके जो माँ बाप हैं वो भी सेफ होंगे कि चलो हमारे बच्चे के पास पैसा है। प्लस ये भी है कि आपके माँ बाप का जो स्ट्रेस लेवल है वो नहीं होगा, वो फ्री रहेंगे, और वो जैसे ही आपको खाते में पैसे डालेंगे उनकी टेंशन नहीं होगी कि हमारे बच्चे का से पैसे वेस्टेज चले जाएंगे। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है। मैंने कहा कि हाउ टू एंजॉय इन कॉलेज, कॉलेज के साथ भी और कॉलेज के बाद भी। आपने सुना होगा, कोई सज्जन थे जो कौन बनेगा करोड़पति में, कि किसी ने बहुत सारा पैसा वहाँ से जीता और जीतने के 4-5 साल के अंदर वापस वहीं आ गया, यानी कि सारा पैसा उसका चला गया, उसका कंट्रोल ही नहीं रहा, क्योंकि उसके माइंड के पास ये पैटर्न नहीं था, ये माइंड के पास एक पैटर्न नहीं था। और दूसरा कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने शुरुआत करा बहुत छोटे से और आज उनके पास बहुत सारा पैसा है। तो ये पैटर्न है माइंड के, वो पैटर्न हमें चेंज करने होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हाउ टू एंजॉय इन कॉलेज, कॉलेज के साथ भी और कॉलेज के बाद भी। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आपके पास एक सेविंग होएगी, आपके पास एक मनी होएगा, तो आपका फ्रेंड सर्किल भी बहुत अच्छा होएगा, फ्रेंड सर्किल भी बहुत अच्छा होएगा, क्योंकि सेम माइंडसेट अटैक करता है, यानी कि सारे बच्चे इसी माइंडसेट के इकट्ठे होंगे, आपका फ्रेंड सर्किल में सब बच्चे इसी माइंडसेट के होंगे, तो आपका ये चीज़ और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और जब आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा होगा तो आपका समय भी अच्छा होगा, यानी कि आपका वक्त अच्छा निकलेगा, आप अच्छे से वक्त को इन्वेस्ट कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। और जब ये दोनों चीज़ें अच्छी होंगी तो फिर आपकी मनी भी अच्छी होएगी, और जब मनी अच्छी होएगी तो सब कुछ अच्छा होएगा। अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे पास NLP में बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपका आंसर दे दूंगा। हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आपको लगता है किसी की मदद करेगा तो शेयर ज़रूर करिएगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट एस्पेक्ट के टॉपिक के वीडियोज़ बनाता रहता हूँ ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।